बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, नाम से ही हमें पता लग जाता है कि हीट ट्रांसफ़र का मतलब है हीट का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, हीट का ट्रांसफ़र होना। अब हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे दी है। सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कॉपर की है, फिर एल्युमिनियम की, देन स्टील, देन स्टेनलेस स्टील, देन बोरोसिलिकेट ग्लास। सबसे कम जो है वो एयर के। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो हीट ट्रांसफ़र है वो कॉपर में हो सकता है, एयर में हीट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा कम है। तो जब भी हम लोगों ने अगर यूज़ करना है तो कॉपर को यूज़ करना चाहिए, बेस्ट है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होती है। डिज़ाइनिंग ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट, हमारे पास हम लोग हीटिंग इक्विपमेंट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कि वो प्रॉपर उसमें से हीट ट्रांसफ़र उसमें से ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होगा। ग्रेटर द टेम्परेचर gradient higher will be the heat transfer, but it difficult to do so in practice because many pharmaceutical substances are and would be damaged or destroyed by contact with surface at high temperature। क्योंकि अच्छा, जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, अंदर टेम्परेचर कम होगा, बाहर जितना ज़्यादा होगा तो ईजिली जो है वो अंदर से बाहर से अंदर टेम्परेचर जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर से डैमेज हो सकते हैं। लिक्विड बॉइलिंग एट हॉट सरफेस फ्रॉम इरेगुलर streams are vapor bubble, and as each stream originates from a point on the surface, this is called nuclear boiling. Above certain critical temperature, the formation of vapor is so rapid that it can't escape, and surface require blanket of vapors, which offers additional resistance to heat transfer. This condition is known as film boiling. तो हम जब लिक्विड को बॉयल करते हैं ना, तो स्टार्ट में जब हम लोग हीट देते हैं तो हमें नजर आएगा नीचे से ऐसे बबल्स बनते हुए। जो स्टार्ट में जो बबल्स बनती है हीट देने से नीचे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बॉयलिंग। फिर जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है तो ये जो बॉयलिंग है ये स्पीड अप होती जाती है, और एट लास्ट हमारे जो सरफेस है, सारे ये जो मालिक्यूल है ये सरफेस पे आ जाते हैं, और ये सरफेस पे ऐसे बबल की फॉर्म में सरफेस के ऊपर लग जाते हैं, और यहाँ से जो मालिक्यूल ये इवोपरेट होके ऊपर जो है वेपर का प्रेशर बना देते हैं। तो ये जब न्यूक्लियर बॉयलिंग किससे बोलते हैं, जब हमारे पास जो है वो ऊपर जो है वो वेपर्स का प्रेशर आ जाए, और उस प्रेशर की वजह से मजीद जो ये लिक्विड है वो एवोपराइज्ड ना हो सके, और नीचे से हीट इसको मिल रही है, तो हमारे पास ये नीचे जो है वो ये जो सारे के सारे लिक्विड मालिक्यूल है ये एक बबल नहीं बल्कि ये फुल ऐसे इस पूरे कंटेनर से ऐसे सेपरेट होके एयर स्पेस बना देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्म बॉयलिंग। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, तो कॉपर में सबसे अच्छा जो है हीट ट्रांसफर होता है, ग्लास में सबसे कम होता है। जनरल डिज़ाइन भी इसी तरह ये कि उसका सरफेस एरिया, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ जो है वो इस पर ये डिपेंड करता है। एयर रिमूवल, एयर स्ट्रीम में एयर ना हो, क्योंकि एयर जो है इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, हीट ट्रांसफर को ये कम करता है। स्टीम कैन कंटेन एयर may originate from two sources, entering the jacket or pipes when not in use and not swept by steam at startup, are being dissolved in boiling feed water. Air may affect the capability of steam in two ways. It reduces overall, अच्छा स्टीम एयर में कहाँ, एयर जो है वो स्टीम में कहाँ से आ जाती है, इन टू वेज से। अब एयर जो है वो क्या इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है, it reduces the overall coefficient of heat transfer. The total pressure will be the resultant of the partial pressure of steam and air, which will result in low temperature of steam. Like saturated steam, this will result in low temperature gradient, and also low volume of steam will be stored in the boiler। एयर जो है वो सिंपल बात है कि वो एयर हीट ट्रांसफर को कम करती है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम है। क्लीननेस, हमें जो अपना हीटिंग इक्विपमेंट है उसको साफ रखना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है वाटर वगैरह की, स्टीम वगैरह की, वो वाइट लेयर उसको रिमूव करिए, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर को कम करता है। कंडेंसेट को रिमूव करना चाहिए। जब स्टीम जो है वो हीट दे देती है ना, तो स्टीम तो जाहिर है वेपर्स है, लिक्विड गैस है, तो स्टीम जब हीट दे देती है तो खुद ये जब इसके पास हीट कम हो जाती है तो ये गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, और इस ड्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। तो इस कंडेंसेट को क्या करें, रिमूव करें, क्योंकि ये भी हीट ट्रांसफर को कम करता है। लिक्विड सर्कुलेशन, जो लिक्विड है वो भी मूव करे, और स्टीम जो है वो भी मूव करता जाए, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, और न्यू हीट जो है वो न्यू स्टीम आएगी तो उसमें क्या होगी, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हीट ट्रांसफर जो है वो ज़्यादा होगा।
तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं जिससे स्टीम से टेम्परेचर जो है वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है स्टीम से प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्टीम की लेयर है, फिर हमारे पास स्टीम में एयर की वजह से हीट ट्रांसफर कम हो जाती है, फिर हमारे पास कंडेंसेट की वजह से हीट ट्रांसफर कम हो जाती है, फिर हमारे पास ये जो फिर ये जो उसके मेटल के सरफेस के ऊपर बैक साइड पे कंडेंसेट की वजह से जो कंडेंसेट फिल्म बनी होती है, स्टीम की फिल्म बनी होती है एक वाइट लेयर, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर कम हो जाती है। फिर हमारे पास ये क्या है, ये मेटल है, ये वो इक्विपमेंट है जिससे ये जिस मेटल से ये बना होता है उसकी वजह से भी थोड़ी हीट ट्रांसफर कम हो जाती है। फिर आगे इस मेटल के ऊपर भी स्केलिंग हुई होती है, फिल्म लेयर बनी होती है किस चीज़ की, प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट ज़ाहिर है जितना जब भी किसी कंटेनर में हम प्रोडक्ट डालते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है ना, तो वो जो लेयर है उसकी वजह से भी हीट ट्रांसफर कम हो जाती है, प्रोडक्ट की अपनी फिल्म की वजह से भी हीट ट्रांसफर कम हो जाती है। देन जो है क्या होता है, स्टीम की जो हीट है वो प्रोडक्ट तक हमारे पास जो है वो पहुंच जाती है। तो 7 लेयर्स जो है वो हीट ट्रांसफर को अफेक्ट करती है। स्टीम एज हीटिंग मीडियम, हमारे पास स्टीम क्या है, हीटिंग मीडियम। हीट इज रिक्वायर्ड फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लाइक हीट चाहिए एवापोरेशन, ड्राइंग, कोटिंग, सोल्यूशन प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन, हीटिंग ऑफ एयर, डिस्टिलेशन के लिए। और द रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टीम आर वेरी हाई कॉन्टेंट ऑफ हीट, इट कंटेन्स टू हीट कॉन्टेंट्स, वन सेंसिबल हीट एंड वन लेटेंट। हमारे पास ये स्टीम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हीट क्यों नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट हीट की जो है वो हीट कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी वजह से मटेरियल को कांस्टेंट हीट नहीं मिलती, तो जस्ट नीचे बॉटम में ज़्यादा हीट मिल रही होती है, ऊपर सरफेस पे नहीं मिलती, तो जो मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है, जो नीचे वाले मटेरियल है वो डैमेज हो सकते हैं। तो उनके डैमेज के खतरे को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टीम जो है वो कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करती है और ये जो है सब्सटेंस को डैमेज नहीं करती। और स्टीम के पास दो तरह की हीट है, एक सेंसिबल हीट जो हम सेंस कर सकते हैं, दूसरा नॉन सेंसिबल हीट जो हम सेंस नहीं कर सकते, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ये वो हीट है स्टीम की जो किसी मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, लाइक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करती है। हमारे पास टाइप्स हैं स्टीम की, वेट स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम ये वो स्टीम है जिसमें अभी लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और स्टीम भी बन रही होती है। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जिसमें सारा का सारा लिक्विड जो है वो स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। सुपर हीटेड स्टीम ये वो स्टीम है जिसमें स्टीम को मजीद हीट दे के हीटर्स वगैरह से उसको हीट अप किया जाता है। इट गिव्स अप हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टीम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर देता है। द रॉ मटेरियल इज चीप एंड प्लेंटीफुल, स्टीम इज क्लीन, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है, इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टीम कैन बी यूज एट हाई प्रेशर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एट लो प्रेशर फॉर प्रोसेस हीटिंग। तो स्टीम से हीट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसको हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जनरेट इसका करना इजी होता है, इजी है डिस्ट्रीब्यूट होता है और इजीली हम लोग इसको कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो ये स्टीम की क्या एडवांटेज है।